ईसारार साहब, जी जी ईसारार साहब आप बताइएगा, ये जो हुकूमत अभी नंबर्स बता रही है और हमें हम देख भी रहे हैं कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिल रही है और इन्वेस्टमेंट की बातें भी हुकूमत कर रही है, ये आप इसको क्या नंबर्स जगलरी ही देखते हैं जैसे पिछले अदवार में हम देखते आए, या फिर कोई कंक्रीट भी कुछ है इसके अंदर कि मईशत वाकई स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को हम देखें तो पिक्चर कुछ और है। देखें, अगर हुकूमती दावे और एमओयूज जो वो हमें दिखाती है, अगर उन सबको इकट्ठा करें तो मेरा ख्याल है हमें माउंट एवरेस्ट पे तो पहाड़ों से चढ़ने की जरूरत नहीं, हम उससे ऊपर पहुंच जाएंगे। इतने एमओयूज हमने साइन कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने कोई 300-400 बिलियन के तो एमओयू साइन कर लिए। आया क्या है उसमें से? टका भी नहीं आया। पिछले 4 साल से हम यही सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, गेम चेंजर। फिर हमने सुना पिछली पीर को क्या नाम है, अब टेक ऑफ कर लिया हमने, और टेक ऑफ ये किया कि हमने अपना PIA भेज दिया। हम दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल हो गए जिनकी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं है। ये हमारा टेक ऑफ है। ये तो कामयाबी है उनकी, वो तो इसको अचीवमेंट के तौर पे बता रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए अगर हम इसे अचीवमेंट के तौर पे बता रहे हैं तो। यानी अगर घर के बर्तन बेच के, घर के सोफे बेच के कोई कहे कि मेरे घर में आज देसी मुर्गी पकी है, मैं बहुत अमीर हूं, तो ये शर्म वाली बात है। नहीं, वो प्राइवेटाइज किया अपने ही लोगों को, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बाहर बेच दिया हो। अपने लोग चलाएंगे, वो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा अच्छे तरीके से। दुनिया में प्राइवेटाइज है इदारे, रेलवेज प्राइवेटाइज है दुनिया में। अमेरिका की अपनी कोई एयरलाइन नहीं है अमेरिका की। तो अमेरिका में भी क्या नाम है, इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी जुडिशरी जो है, आप कह रहे हैं इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर कह रहे हैं ना इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। ये जब तक कोई लीगल फोरम नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ अगर आप अमेरिका की कर रहे हैं तो क्या अमेरिका के जो सदूर है उनके भी, वो भी खरबपति हो जाते हैं, उनके बच्चे भी बाहर सेटल हो जाते हैं, उनके बच्चों के भी बाहर कारोबार हो जाते हैं। अभी तो आप प्राइवेटाइजेशन पे तनकीद करें ना, उसका जवाब उन्होंने दिया है कि भाई ये पहला नहीं है पाकिस्तान मुल्क। आपने जो अभी एक जुमला कहा कि अपनों में दे दी, ये जुमला ही काफी है, आप बहुत शरारती हैं। नहीं, मैंने मेरे ऊपर ना डाले आपने शरारत कर दी कि अपनों में ही तो दे दी। नहीं, मेरे ऊपर ना डाले आप, बिल्कुल इसके बाद कोई रहती है बात करने? नहीं, मेरे ऊपर नहीं। अपने मुल्क के खुद का है, अपने मुल्क का प्राइवेट सेक्टर जो कि एक बेहतरीन बिजनेस, वो चलाएंगे इसको और लोगों को सफरी सहूलियात मिलेंगी, पाकिस्तान की इज्जत होगी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको? ये ठीक है कि खसारे में जारी थी। द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA वो खत्म हो जाएगा, वहां कोई और नारा लगेगा? नहीं, ग्रेट पीपल ही करेंगे, आप फिक्र ना करें। अजहर साहब आप मुझे बताएं भाई, ये इसार साहब कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया आपने कि अपने मुल्क के बर्तन ही आप बेचते जा रहे हैं, तो आप खाना किस में खाएंगे फिर अगर सारी बर्तन आप बेच देंगे? और ये आपकी तरक्की है कि आप इदारों को आपने बेचना पड़ रहा है आपको? जी, साहब राना साहब हमारे उस्ताद हैं, हम इनके कहे की कदर करते हैं। जाहिर बात है जो वो कहते हैं वो एक दुख के साथ कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद इनके और भी कुछ हम ख्याल दोस्त हैं, लोग हैं, लेकिन देखें बात होती है हकीकत पर मबनी। अभी जो राणा साहब ने कहा ना जी कि हम उन 17 ममालिक में शुमार होंगे जिनकी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं है, तो बरतानिया की भी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज को प्राइवेटाइज किया। इंडिया की भी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं, उन्होंने भी अपनी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया। बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने एयरलाइंस को प्राइवेटाइज किया। पहले हुकूमत पर तनकीद हो रही थी कि जी 35 से 40 अरब रुपया साल का हुकूमत दे रही है PIA को, और PIA जो है वो लॉस में जा रही है। और इसके बाद जो प्राइवेटाइज किया तो उस पर भी तनकीद होना शुरू होगी। जाहिर बात है हक का हर इंसान का कि वो तनकीद करने में आज़ाद है, लेकिन अवामिल देखना होते हैं, उसके पीछे सूरत हाल क्या है वो देखनी होती है। अब जो ये PIA प्राइवेटाइज हुई है, इसमें 2 बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने इसकी हिमायत की है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हुकूमत के सबसे बड़े नाकिद हैं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक हुआ है। फिर शब्बर रजवी साहब, वो भी हुकूमत पे बहुत तनकीद करते हैं, उन्होंने भी इस अमल की शब्बर जैदी की बात कर रहे हैं आप? जी, शब्बर जैदी साहब, उन्होंने भी हिमायत की। उन्होंने कहा बल्कि जेब से दे के देना पड़ता तब भी दे देते। प्राइवेटाइज का जो अमल है वो कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में इदारे प्राइवेटाइज होते हैं। और इस वक्त जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनों में दे दी, मतलब कि अपने ही ताजरों को दे दी। यही कोई बाहर से ग्रुप आता, वो माहाना बुनियादों पे जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो बाहर लेके जाता। तो मेरा ख्याल है जो आरफ हबीब ग्रुप है, ये सारे लोग हैं, ये तो इमरान खान के बहुत बड़े हामी ये भी थे। तो ये इसमें सियासत को हट के
टोटल प्रोफेशनल बुनियादों पर ऑन मेरिट ये फैसला किया गया, ओपन बिडिंग हुई है। अब कम से कम 35 से 40 अरब रुपए का नुकसान जो है वो पीआईए को नहीं होगा, हुकूमत को नहीं होगा, वो पीआईए चलेगी, रूट्स खुलेंगे, बाहर सारे आएंगे। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा अमल है। मेरे ख्याल है इस पे तनकीद तो की जाए, लेकिन अगर हम इसके मेरिट्स देख लें, मेरिट्स बहुत है। नईम साहब, आप मुझे बताएं कि ये तनकीद इस पर हो रही है, लेकिन उसके हक में भी बहुत बात हो रही है। ये जो हमने मेजर्स लिए थे, SIFC का क़याम अमल में लाया गया, वन विंडो ऑपरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में देख रहा था तो वो बेहतर हुई है, यानी उसके आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। तो देखें ना कि जब स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आप करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है। अब ग्रोथ यानी माइनस में, बल्कि 1% भी नहीं थी, अब 3% कहा जा रहा है। गुज़श्ता 3 मंथ की ग्रोथ हमारी जो है वो 5% पे जा रही है। तो बेहतरी की तरफ है मईशत। 2026 में मजीद स्टेबल होगी, आप नहीं समझ रहे इसको ऐसा? बहुत शुक्रिया ज़ोहैब साहब। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि 2026 में ऐसे कोई आशारिया में नजर नहीं आते कि इकॉनमी जो है वो स्टेबल होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पीआईए का जहां तक ताल्लुक है तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो मुल्कों में होती है। लुफ्थांसा भी हुई थी, जापान एयरलाइन भी हुई थी, ब्रिटिश एयरवेज भी हुई थी, लेकिन उन्हें औने पौने इस तरह नहीं बेचा गया था जिस तरह पीआईए को बेचा गया है। पीआईए के बेचने के मामले में तो यह है कि आज सिराजुल हक साहब जो साबिक अमीर है जमात इस्लामी के, उनका एक कमीशन बने जो मालूम करे कि पीआईए की तबाही का सबब क्या है। उसकी सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं आपको। 2008 से 2015 के 7 साल के पीरियड में 5 साल जमात पीपल्स पार्टी और 2 साल मुस्लिम लीग नून के 7 साल में 7,000 मुलाजमीन का इजाफा किया गया था पीआईए के मुलाजमीन में, जबकि उस वक्त 2008 में इनके 6,000 मुलाजमीन थे, तो 2015 में ये 13,000 पे पहुंच गए। तो पिछले 30-35 साल में जो पीआईए के साथ किया गया है वो भी हमें मालूम है कि किन दो बड़ी सियासी जमातें जिनकी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत रही वही इसके अल्टीमेट जिम्मेदार हैं। और जिस तरह से शफाफ बिडिंग की बात हो रही है, ये साफ नजर आता है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग से मामला हुआ है, वरना इससे कहीं ज्यादा कीमत में पीआईए बिक सकती थी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये दो सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और लीग नून, किस तरह हमारे साथ कर रहे हैं। आपको एक बहुत ही दिलचस्प और हौलनाक बात बताता हूँ, और वो ये है कि 4.5 अरब रुपए सालाना का जो है वो हमारा खसारा था पीआईए का, और आज हमारी ऑरेंज ट्रेन जिसे तरक्की की जो है वो निशानी बताया जा रहा है, उसका 13.5 अरब रुपए सालाना का खसारा है। कल उसके बाद वो भी पीआईए जैसी शक्ल इख्तियार कर लेगी, लेकिन आज हुकूमत उस पर जो है वो डोंगरे बरसा रही है। दूसरी बात ये है कि हरगिज जो है वो अभी 3 पे हम नहीं पहुंचे। अभी एक्चुअल जो है वो 1.70 जो है शरह नमू है इस वक्त पाकिस्तान में हकीकी तौर पे। और शरह नमू आपकी जब बढ़ती है जब आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आगे बढ़ता है। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो है वो माइनस में है। एप्टमा के चेयरमैन, उनसे ज्यादा ऑथेंटिक आदमी कौन है, उसने कहा कि 140 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो गई है। 187 टेक्सटाइल मिले हैं पंजाब में, 140 बंद हो गई है। एसएमईज, फैसलाबाद में एसएमईज का बड़ा मसला है, बिल्कुल वो काफी ज्यादा क्राइसिस है। हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। हमारी ग्रोथ उस वक्त होगी जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी।